इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आगे आने वाले समय में वो हिंदू सम्मेलन करवा सकते हैं और संतों की नाराजगी को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भाजपा के पिच पर ही उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से अभी बयान दिया गया है, लेकिन वो कई मुद्दों पर बयान दिया गया है, चाहे फिर यूजीसी को लेकर हो या फिर अविमुक्तेश्वरानंद पर हो या फिर बीजेपी को लेकर हो। लेकिन उसमें एक बड़ा बयान उन्होंने सनातन के मुद्दे पर कहा है, कई बातें कही हैं, अविमुक्तेश्वरानंद पे कही हैं और संतों की खास तौर पर नाराजगी दूर करने की बात कही है। लेकिन उससे भी बड़ा बयान है कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अब हिंदू सम्मेलन कराएगी। वो समाजवादी पार्टी जो अभी कुछ दिन पहले तक उलेमाओं के साथ मीटिंग कर रही थी, जो मौलानाओं के साथ मीटिंग कर रही थी, अब वो हिंदुओं की बात कर रही है। दरअसल हिंदुओं के मुद्दे पर कहीं ना कहीं मुखर इसलिए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं क्योंकि आपने ठीक कहा कि बीजेपी को उसी के पिच पर जवाब देने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आप देखिएगा कि किस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करती है। 2017 हो चाहे फिर 2022 हो, कैसे 80-20 का फॉर्मूला भी योगी आदित्यनाथ ने दिया था, वो कहीं ना कहीं काम भी करा। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ किस तरीके से 80-20 फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और अपनी हिंदुत्व की छवि को उभार और भी रहे हैं ताकि हिंदू के मुद्दे पर हमेशा से वो आगे रहें। लेकिन जब उन्हें कुछ ऐसे मुद्दे मिले हैं जो सनातन से जुड़े हुए हैं, जो संतों से जुड़े हुए हैं, उस पर कहीं ना कहीं वो मुखर होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुओं का वोट भी उन्हें मिल जाए, क्योंकि अभी एक मुश्त समाजवादी पार्टी का वोट ही उन्हें मिलता रहा है। आपने देखा लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कुछ गलती कर गई जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिला है। और वो गलती क्या थी कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा बात विकास की और विकास के मुद्दे पर ही वो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लोकसभा चुनाव में बात कर रही थी। जबकि आपने विधानसभा चुनाव का 2017 और 2022 का पैटर्न देखा होगा, वो बिल्कुल अलग था। 2017 और 2022 में विकास से ज्यादा हिंदुत्व की बात की गई, 80-20 फॉर्मूले की बात की गई और वो बात लोकसभा चुनाव में कम हुई, जिसका नतीजा आपने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने बाजी मार ली और अखिलेश यादव अब संसद में बैठ तक के अवधेश प्रसाद तक को खड़ा कर देते हैं कि देखिए, आप तो हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करते थे, लेकिन अयोध्या जैसी सीट पर आपको हार का सामना करना पड़ा है। एक तो ये मुद्दा वो लगातार उठाते रहे हैं। अब जब वो सनातन की बात करते हैं, जब वो हिंदू सम्मेलन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों को एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि आप इस जात के हैं, आप इस जात के हैं, आप इस जात के हैं। और इसी को खत्म करके योगी आदित्यनाथ ने तमाम लोगों को हिंदू बताया और उन 80% को एक किया, जिसका वोट अभी योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव फिर से चाहते हैं कि लोगों को जात पात में बांटा जाए और बताया जाए कि नहीं, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन वो हिंदुओं के लिए ना तो काम करते हैं और हिंदुओं का अगर कोई भी मुद्दा आता है तो पीछे हट जाते हैं। सनातन का अपमान होता है, क्योंकि देखिए मुद्दे अभी चुने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को सबसे बड़ा बना दिया गया और उस मुद्दे को अभी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं अखिलेश यादव। आपने देखा कि अभी अविमुक्तेश्वरानंद वहां से चले भी गए हैं, लेकिन आज जो बयान सामने आया उसमें भी अविमुक्तेश्वरानंद का जिक्र था। और तो और हमने कई संतों को लेकर भी अखिलेश यादव की जुबान से सुना आज, जो कि पहली बार था। इससे पहले आपने संतों का नाम नहीं सुना होगा अखिलेश यादव की जुबान से। ये अभी जो आ रही है खबर, वो कह रहे हैं कि संतों की नाराजगी जानना चाह रहे हैं वो, कि क्या क्यों नाराज है। लेकिन जब हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, 2016 का वक्त था जब गौ रक्षा के लिए कुछ संत प्रदर्शन कर रहे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया था और उस समय सरकार अखिलेश यादव की ही थी। तो ये अचानक से संतों की नाराजगी जानने का इनका ये क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति सिर्फ वोट बैंक को लेकर है, क्योंकि संतों के साथ पूरा समाज जुड़ा होता है। हम देखते हैं जब वो गुरुओं के पास जाते हैं कुछ, तो उनका सीधा सीधा यही मकसद होता है कि कैसे वो वोट बैंक को हासिल कर पाएं और जनता को समझा पाएं कि हाँ, हम आपके गुरुओं के साथ हैं, आपके संतों के साथ हैं, तो जो संत को मानेगा वो वोट आपको दे देगा। वो इसलिए क्योंकि उन्हें वोट मिल सके और वोट बैंक की फिक्र कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को है, क्योंकि 2 बार हमने देखा है कि अखिलेश यादव बुरी तरह से हारे हैं, 2017 और 2022 का चुनाव। और अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि अभी उनकी हार हो, क्योंकि अगर वो एक बार फिर से हारेंगे तो भद पिटेगी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरीके से टूट जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपकी एक बार हार होती है, 2 बार हार होती है और अगर आप तीसरी बार भी हार जाते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरीके से टूट जाता है और वो समाजवादी पार्टी के खेमे में होने जा रहा है।
इसलिए समाजवादी पार्टी को फिक्र है कि जैसे भी करके साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करिए, लेकिन वोट पाइए, चाहे फिर संतों के पास जाइए, चाहे फिर उलेमाओं के पास जाइए। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि उलेमाओं के पास तो जाया करते थे अखिलेश यादव। अभी भी अयोध्या के राम मंदिर की बात करें तो बात तो करते हैं, लेकिन वो जाते नहीं वहां पर। दरगाह पर चादर जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन अचानक से संतों की बात कर देना, अचानक से अभी मुक्तेश्वरानंद का जिक्र कर देना, अचानक से ये कह देना कि हम भी हिंदू सम्मेलन आगे आने वाले समय में करवाएंगे, अचानक से ब्राह्मणों की बात कर देना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे अखिलेश यादव चाहते हैं उस वोट बैंक को जो अखिलेश यादव से छिटका हुआ है। आपने देखा कि सोशल इंजीनियरिंग किस तरीके से मायावती ने एक समय में की थी, और हालांकि मायावती उसको दोबारा से करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि चुनावी मौसम आने वाला है, 2027 में चुनाव होने वाले हैं, और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो खास तौर पर ब्राह्मणों की बात करते हैं, वो खास तौर पर संतों की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो दलितों को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अभी यूजीसी के मुद्दे पर भी उनका बयान सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि कैसे वर्ग को आपने निराश करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं बोला है यूजीसी के मुद्दे पर, और खुलकर ना बोलने का मतलब राजनेता का ये होता है कि उधर की बात भी आपकी ठीक हो जाए, इधर की बात भी हो जाए, उधर का समुदाय भी आपसे नाराज ना हो, इधर का समुदाय भी आपसे नाराज ना हो। तो वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नाराज करेंगे चाहे किसी भी समुदाय को, तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्या अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि उनपे जो तुष्टीकरण की राजनीति करने का टैग लगा रहता है हमेशा, उसको हटाया जा सके? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मसले आए हैं, राणा सांगा विवाद हो, कई ऐसे अन्य मामले भी सामने आए हैं जिसमें अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बचते रहे हैं। और आप देखिए कि थोड़ा सा वो मुसलमानों से थोड़ी हटने की, मौलवियों से खास तौर पर हटने की कोशिश इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उन नेताओं की ज़रूरत है जो उन्हें जिता सकें। क्योंकि देखिए, आजम खान जो मुसलमानों के बड़ा चेहरा थे, अब तो वो जेल में हैं, उनकी कोई मदद कर नहीं पाएंगे। तो अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि कुछ नए चेहरों को लाया जाए। अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि तमाम तबके की बात की जाए, सिर्फ मुसलमानों तक वो सीमित ना रहें। क्योंकि आपने सही कहा, और आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि अखिलेश यादव अब सिर्फ मस्जिद की बात नहीं करते हैं, अब अखिलेश यादव मंदिर की बात भी करते हैं। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम भी एक मंदिर बनवा रहे हैं, उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा जब मैं अयोध्या जाऊंगा। जबकि इससे पहले अखिलेश यादव ने कभी भी ऐसी बात नहीं कही है। तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कैसे वोट बैंक के चक्कर में अखिलेश यादव मंदिरों का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश यादव सनातन धर्म की बात करते हैं, और अखिलेश यादव हिंदू को की बात करते हैं कि कैसे आप देखिए योगी सरकार में हिंदू की बातों को नहीं सुना जा रहा है। और इससे पहले उनके मुंह से, उनके जुबान से आपने इन बातों को नहीं सुना होगा। तो आम जनता भी ये समझती है कि कैसे वोट बैंक की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, और वोट बैंक के चक्कर में ही अखिलेश यादव इन बातों को कह रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि क्या आगे आने वाले समय में इस रणनीति का कोई फायदा अखिलेश यादव को होगा, क्योंकि बीजेपी जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करती है उस पर वो लगातार काम करती रही है। और योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मंचों पर या किसी भी सभा में हिंदुत्व को लेकर बातचीत करते हैं तो सीधा जनता उनसे जुड़ी होती है। और योगी आदित्यनाथ को अभी भी तमाम हिंदू चाहते हैं कि वो एक बार फिर से 2027 का चुनाव जीते और 2027 में एक बार फिर से सीएम बनकर आए उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर। लेकिन अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि कैसे काट निकाली जाए, और योगी आदित्यनाथ को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश की जा रही है। खैर, ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर अखिलेश यादव ये तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले तो अखिलेश यादव ने ये तैयारी की नहीं। अखिलेश यादव अब ये समझने लगे हैं कि मुलायम सिंह यादव जो उनके पिता रणनीति अपनाते थे, अब उसे कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव को तो मुलायम भी कह दिया जाता था, और अभी भी बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि मुल्ला मुलायम जैसी चीज़ें अखिलेश यादव भी करते हैं तो अखिलेश भी मुल्ला अखिलेश हैं। ऐसी बातें की जाती हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब उस टैग को अपने ऊपर से वो हटाना चाहते हैं। ये नहीं है कि एकदम से वो मुसलमानों से हट जाएंगे, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव में जो देखा है कि एक मुश्त मुसलमानों ने उनको वोट दिया है। अभी भी विधानसभा चुनाव में मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको हर तबके की ज़रूरत विधानसभा चुनाव में पड़ेगी। आप सिर्फ मुसलमानों के
सहारे ही चुनाव नहीं जीत सकते। और यही चीज़ हमने देखी है कि पीडीए फॉर्मूला इसलिए लाया गया था लोकसभा चुनाव में कि वो पिछड़ों की बात करें, दलितों की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, और वो जब बात उन्होंने की तो वो कामयाबी भी उन्हें हासिल हुई। और लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि अखिलेश यादव का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहे, लेकिन लगता नहीं है आगे आने वाले समय में उनका बेहतर प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि अगर आप ओझी राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता भी उसे समझती है, जनता समझदार है और जनता ये जानती है कि आखिर अहम मुद्दे कौन पार्टी उठाएगी, अहम मुद्दे पर कौन काम करेगा। और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। खैर 2027 में जनता क्या फैसला लेगी ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और जिस तरीके से अखिलेश यादव के नए नए बयान सामने आ रहे हैं, वो चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम हिंदू सम्मेलन भी करवा सकते हैं। तो देखना ये रहेगा कि इसका असर और इसका प्रभाव 2027 के चुनाव में क्या पड़ने वाला है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।